हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो आज ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के बारे में है, इंट्रोडक्शन उसका है। कार्बन कंपाउंड क्या होता है? कार्बन कंपाउंड इज फोर्थ मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बाय मास। मास के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है पूरे हमारे अर्थ पे, यूनिवर्स में। इट आल्सो द सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा सेकेंड एलिमेंट में कार्बन पाया जाता है आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद से हमारी बॉडी में कार्बन का नंबर आता है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बन है। ठीक है। इट इज़ 50th मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की जो अपर लेयर होती है उसको अर्थ क्रस्ट बोला जाता है। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा है वो अर्थ क्रस्ट है। ये इसमें 50th मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। कार्बन इज डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक, बहुत पहले इसको डिस्कवर किया गया था। एंड इट इज़ नोन टू एंशिएंट टाइम, बहुत ही पुराने टाइम से ये हमें पता है इसके बारे में। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर चारकोल बाय बर्निंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल को बर्न करके हम क्या बनाते हैं? चारकोल बनाया जाता है। चारकोल एक ब्लैक की लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे हम पिच करने में यूज करते हैं। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। तो कार्बन ये हमारे बहुत ही पहले टाइम से, पुराने टाइम से हम इसका पता कर लिए थे, प्री हिस्टोरिक टाइम से इसको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत पहले इसको ऑर्गेनिक मटेरियल को बर्न करके हम चारकोल बनाते थे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन है। और कार्बन के अब कंपाउंड भी देखेंगे। कार्बन के एलिमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन क्या है? बेसिकली ये नॉन मेटल होता है। दिस बिलोंग टू द 14th ग्रुप, 4th ए ग्रुप। 4th ए में होता है, 14th ग्रुप में ये पाया जाता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में इसके आउटर मोस्ट सेल में, कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,4। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 4। एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। एंड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। कंपाउंड हैविंग कार्बन एटम अमंग द कंपोनेंट, कंपाउंड हैविंग द कार्बन एटम अमंग द कंपोनेंट आर नोन एज कार्बन कंपाउंड। अपने कंपोनेंट में जो कार्बन एलिमेंट हैव करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड। दो भी कंपाउंड में अगर कोई भी कंपाउंड में कार्बन होता है, उस कंपाउंड को हम कार्बन कंपाउंड बोला जाता है। प्रीवियसली कार्बन कंपाउंड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। पहले हम केवल लिविंग सोर्सेज से कार्बन कंपाउंड गेट करते थे। हेंस दे आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब इसको हम क्या करते हैं? लैब में भी कुछ बना सकते हैं कार्बन के कंपाउंड को। पहले इसको ऑर्गेनिक चीज़ों से ही मिलता था, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? कार्बन कंपाउंड बोला जाता था। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। फिर है इसमें बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम के बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उससे बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। the two of the more atom share electron to make their configuration stable। अपनी configuration को stable करने के लिए 2 और more atom क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अभी हम और बहुत सारे कंपाउंड का देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेट करने के लिए ये बेसिकली क्या करते हैं? ये 2 और मोर एटम जो है कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। In this type of bond all the atom has similar right over shared electron। shared electron पे similar right होती है। and compound which have formed because of covalent bond is called covalent compound। और जो भी compound इस bond से बनेंगे उसको हम covalent compound भी बोलते हैं। तो this is very important। ठीक है। तो जो भी इस टाइप के बॉन्ड से बनेंगे, जो भी कंपाउंड इस टाइप के बॉन्ड से बनेंगे उसे हम
क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, कैसे ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड बनता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल एटम। टू नॉन मेटल एटम होना चाहिए, मेटल का नॉन मेटल होना चाहिए, दो एलिमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी नॉन मेटल, तभी वो शेयर कर पाएगा, अदरवाइज ट्रांसफ़र होने लगेगी इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है टू नॉन मेटल्स के बीच में। कंपाउंड हैड कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड, अभी आपको डिस्कस किया है। एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरीन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो सकता है, अमोनिया NH3, NH3 क्या है, अमोनिया का फॉर्मूला है, वाटर H2O एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है, CCl4, इसमें भी क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होती है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल ईच नॉन मेटल कोवैलेंट एटम प्रोवाइड 1 or 2 or 3 इलेक्ट्रॉन टू बी शेयर्ड विथ अदर एटम। तो इस टाइप का जब बॉन्डिंग होती है तो उसमें जो एटम होते हैं या तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, ये शेयर करते हैं, ये ऐसे इसका बन जाता है, ठीक है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। थ्रू दिस प्रोसेस ईच नॉन मेटल इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल विल अचीव स्टेबल अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट करते हैं। इस तरह से शेयरिंग करने से वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव कर लेते हैं। तो उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, वो बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, वो स्टेबल हो जाएंगे तो फिर वो ब्रेकिंग नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट फॉर्म इन कोवैलेंट कंपाउंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन टू नॉन मेटल एटम। टू नॉन मेटल के बीच में कितने नंबर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है उसका टाइप जो है। कोवैलेंट बॉन्ड का जो टाइप है वो इस पर डिपेंड कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ पेयर शेयर किए जा रहे हैं। तो वही बताया ना आपको कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो आपका सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड, और 3 पेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो देखते हैं इसका टाइप भी देख लेते हैं। तो ये हमारा है कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म थ्रू द शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल। टू नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, टू नॉन मेटल के बीच में 1 पेयर ऑफ क्या होगा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। जैसे HCl है, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसे, ये सारे में सिंगल बॉन्डिंग हुई है। आप इसका डॉट स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन है था, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया तो इसको डबल हो गया, ये भी इसका एक ले लिया तो इसका भी डबल हो गया। तो ये H हो गया, H की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना और फॉर्मूला बना H2O, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। तो यहाँ पे दोनों में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था और ये जो है सेकेंड का था। तो ये इसका ले लिया तो इसका कंप्लीट हो गया, और ये इसका ले लेगा तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड H करके बनता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है, तो ये स्टेबल अरेंजमेंट बन गई, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपका है ये HCl में है, HCl में देखो
जो हाइड्रोजन के बाहर जो है ये स्टार से यहाँ पर लगाया गया है, स्टार जो लगा हुआ है हाइड्रोजन का, और ये सर्किल वाला पार्ट से जो शो किया जा रहा है वो क्लोरीन का है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्लोरीन जो हाइड्रोजन का एक ले लेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 8 कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी क्लोरीन का एक ले लेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, कितने पेयर, एक पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में एक कितना था, 1 था, और इसके कितना था, 7 था, तो 7 एक इसको दे देगा तो इसका से 2 कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन से एक ले लेगा तो क्लोरीन का एक कंप्लीट 8 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन का ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 17 होता है, 287 आउटर मोस्ट में 7 है, और हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में कितना है, 1 है, तो 1 इसको दे देगा, एक शेयर कर लेगा तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, और क्लोरीन से एक ले लेगा तो क्लोरीन से एक ले लेगा तो हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी बॉन्डिंग है, इसको आपको याद रखना है, इसको नोट कर लेना, अच्छे से लिख करके देख लेना है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ Cl2, अब क्लोरीन में देखो इसका आउट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, तो इसमें भी क्या करेगा, 7 एक इससे ले लेगा, ये क्लोरीन देखो, ये क्लोरीन सपोज इसका एक ले लिया और इससे इसने एक ले लिया, तो इन दोनों का एक एक क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया, तो इसका भी देखो अब ये 8 कंप्लीट हो जाएगा, और इस वाले का भी 8 कंप्लीट हो जाएगा, एक ले लेगा तो Cl में कैसा होगा, Cl में सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, फार्मूला Cl2 हो जाएगा, फार्मूला Cl2 बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला Cl2, एंड Cl में सिंगल बॉन्ड हो जाएगी हमारी, बॉन्डिंग कैसे होगी, सिंगल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड कब बनता है, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर बिटवीन 2 नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन है O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड शेयर होता है, इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसमें डबल बॉन्डिंग होती है। तब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं दोनों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो ऑक्सीजन का देखो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, इसका 6 होता है, तो ये 4 होगा, 4 इसमें होता है, बेसिकली बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,4, तो आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 2 ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 है, तो यहाँ से ये 2 पेयर 2 इससे ले लेगा, नहीं बेसिकली ये इसका एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, 8 होता है, तो आएगा 2,6 है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं, तो इसको कितना चाहिए, 2 और चाहिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, 2 जो है उससे ले लेगा, तो इसका 8 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ये भी 2 इससे ले लेगा, तो इसका भी 8 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पेयर की शेयरिंग हुई है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे देखो और 2 यहाँ पे देखो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, तो इसमें क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा O2, और ये डबल बॉन्ड से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, दैट्स वाई दे हैव द डबल बॉन्ड बिटवीन देम, दैट्स वाई दे हैव द डबल बॉन्ड बिटवीन देम। और नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन देखो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होंगे, तो कार्बन को कभी कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, और ऑक्सीजन को 2 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये कार्बन जो है, इस वाले ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 2 ले लेगा, इससे 2 ले लेगा, तो इसका जो है इसका 2 ले लेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 6, और 2 इससे ले लेगा,
तो इसका कितना हो गया, अब कार्बन का 8 हो गया, बट इस ऑक्सीजन का भी ये 2 अभी इसको लेगा, यहाँ से इसका 2 ले लेगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसका 2 ऐसे ले लेगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से। तो बेसिकली इनके बीच में ये दो दो इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं। तो इसलिए O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा इनका बॉन्डिंग आएगी, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उनमें डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में था। अब ट्रिपल है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। इसमें द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। द ट्रिपल बॉन्ड इज नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक N2। N2 में क्या होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5। तो आउटर मोस्ट में 5 है, और 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 क्या करेगा, ये इसका ले लेगा, और ये क्या करेगा, इसका 3 ले लेगा। तो इसका 3 मिल जाएगा, तो इसका भी 8 हो जाएगा, और इसका भी 8 हो जाएगा। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा N2 के बीच में। क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो और फॉर्मूला N2 क्या हो जाएगा, N2, ठीक है। और बॉन्डिंग कौन सी होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 है, ये 3, ये इसको 3 दे देगा, वो उसका 3 ले लेगा, आपस में तो शेयर कर लेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन की बेसिकली शेयर हो जाएगी, दैट्स व्हाई हियर इज ट्रिपल बॉन्ड, द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी 2 नॉन मेटल्स। तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, इसकी वजह से थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी देखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये बहुत ही स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स है। कोवैलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बेसिकली होता है, तो उससे यहाँ पे ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। स्मॉलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वीक है, इसलिए ये बॉन्ड भी क्या होगा, वीक होगा। एज रिजल्ट कोवैलेंट कंपाउंड हैज ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने की लेस एनर्जी की ज़रूरत, वीक है तो इस लेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पहले ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है, वीक होता है, दैट्स वाई। कोवैलेंट कंपाउंड हैज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज नो चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म इन द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनता है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि आयंस इसमें नहीं फॉर्म होते हैं, आयंस इसमें फॉर्म नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिंस कार्बन कंपाउंड आर फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सो कार्बन कंपाउंड जनरली हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही दोनों पॉइंट को यहाँ पे समराइज किया गया है। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, एंड वीकर देन दी आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से ये जो बॉन्ड होता है वीक होता है, ठीक है, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, हमारा ये कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होते हैं, एलोट्रोपी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म दैट आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर। फिजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट केमिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको बोलते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी हैज द एलिमेंट हैज एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म में वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसको एलोट्रोपी बोला जाता है। इनका फिजिकली ये डिफरेंट होंगे बट केमिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड विच है फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर इज कॉल्ड एलोट्रोप्स, राइट। उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं।
एलोट्रोप्स के बारे में और देखते हैं कौन कौन से एलोट्रोप्स हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स देख लेते हैं हम। बेसिकली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। पहला दे आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो है हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। एमॉर्फस फॉर्म जो होता है कोक और चारकोल होते हैं। एंड फ्लोरीन इसको बोलते हैं बेसिकली, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख सकते हैं, फ्लोरीन है बेसिकली। एंड एमॉर्फस फॉर्म दैट इज कोक एंड चारकोल। तो दिस इज डायमंड फॉर्म। ये हमारा क्या है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और ये क्या है, फ्लोरीन है बेसिकली। ठीक है, तो दिस आर दी, ये एमॉर्फस फॉर्म में है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ये क्रिस्टलाइन है, ये एमॉर्फस है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आप देख सकते हो क्या है। आगे भी कुछ चीज़ की प्रॉपर्टी हम देख लेंगे। अभी प्रॉपर्टी देख लेते हैं किसकी। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड्स आर, इट इज़ द कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये क्या होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, काफ़ी इसमें चमक होती है ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज़ क्वाइट हैवी, काफ़ी हैवी होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेज नोन। अभी तक का जो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है वो क्या है, हमारा डायमंड्स होता है। डी कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दैट्स वाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होती है और हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसमें हीट क्या हो जाता है, ईजिली कंडक्ट हो जाती है, हीट इसमें फ्लो कर जाती है, बट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये बर्न होता है बहुत ज़्यादा हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये बर्न होती है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो भी कार्बन का कंपाउंड होता है वो बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जरूर करता है। ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड्स, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। ठीक है, ये जनरल प्रॉपर्टी है डायमंड्स की। उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या है, कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या है। कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन क्यों सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। कार्बन कैन फॉर्म डायमंड विथ अदर एटम, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना सकता है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब ज्वाइन होना, आपस में जुड़ जाना। बिकॉज ऑफ कैटिनेशन द कार्बन कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन वाइल मेकिंग बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन बना सकता है, किसकी वजह से, कैटिनेशन की वजह से। ड्यू टू बैलेंसी ऑफ 4 कार्बन कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग और पेयरिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम और विथ एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। कुछ मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये अदर कार्बन 4 कार्बन को अदर 4 कार्बन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है, या अदर एटम के जो मोनोवैलेंट एटम एलिमेंट हैं उनके साथ ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो इट आल्सो फॉर्म कंपाउंड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड मेनी अदर एलिमेंट। और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके साथ ये क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। तो ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और बहुत क्लोरीन है, हाइलोजन ग्रुप है, तो उन सब के साथ बेसिकली क्या कर सकता है, ये बॉन्डिंग बना सकता है। क्योंकि इसके पास बैलेंसी 4 होती है तो 4 अदर के साथ भी ये पेयर शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है। द बॉन्ड विच कार्बन फॉर्म विथ अदर एलिमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दस मेकिंग दिस कंपाउंड इज वेरी स्टेबल। और इस टाइप से जो बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो कंपाउंड भी क्या होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं। द मेन रीजन फॉर सच ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन इज द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का जो स्मॉल साइज होता है इस वजह से वो अदर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और काफ़ी स्टेबल कंपाउंड भी कैसा बनता है, दैट इज वेरी वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो।
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्सटाइल नेचर ऑफ, दिस इज ऑल अबाउट द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, except its oxide and carbonate, except oxide, carbonates and hydrogen carbonates, salt are known as organic compound। किसके किसके अलावा, the compound of carbon except its oxide, carbonate and hydrogen carbonate, salt are known as carbon compound। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें, एक्सेप्ट ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा जो भी कंपाउंड होगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जो ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कार्बोनेट नहीं हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होना चाहिए। तो जो भी कंपाउंड बनेगा इसके अलावा, ये तीन के अलावा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो भी कंपाउंड बनेगा उसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस कार्बन है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। उससे क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। These are regarded as the parent organic compound and all the other compound are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atom by other atom or groups of the atom। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेसिक पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे उसके हाइड्रोजन को क्या करता है, अदर कोई एटम जो है रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एटम या अदर एटम के ग्रुप जो होते हैं, वो एटम या अदर एटम के जो ग्रुप होंगे उसको रिप्लेस करके एग्जिस्टिंग पेरेंट वाले को, एग्जिस्टिंग वाले को रिप्लेस करके न्यू कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया, OH ग्रुप आ गया, CHO ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एसिडिक ग्रुप आ गया। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। अभी उसके बारे में हम आगे वाले आने वाले क्लासेस में और प्रीवियस क्लासेस में हम देखेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन से बने हुए अदर कंपाउंड के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली टू कंपाउंड इंपॉर्टेंट है इसमें, एथेनॉल जो है और एथेनोइक एसिड, जिससे एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, उसके बारे में डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप और COOH ग्रुप जो है अटैच हुआ है, एसिटिक ग्रुप जिसे बोलते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा है, इसका डेरिवेशन है, कैसे डिवाइड किया गया हाइड्रोकार्बन को, कैसे डिवाइड किया गया है। पहले हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड होते हैं जिससे एलिफैटिक बोला जाता है, दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड जिसे साइक्लिक बोला जाता है, एलिफैटिक एंड साइक्लिक। और जो ओपन चेन होगा तो या तो सैचुरेटेड होगा या तो अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड होगा तो इसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये ओपन चेन होगी। और साइक्लिक में होगा तो एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। ये इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास 11th में और 12th में पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये इस चैप्टर में नहीं है तो ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ से जो है ओपन चेन वाला पार्ट, ये एल्केन सैचुरेटेड में एल्केन्स पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये दोनों पार्ट जो है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक वाला हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइज किया गया है इसको। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, द वर्ड एलिफैटिक डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एल्फर, इसका ग्रीक वर्ड एल्फर से बनाया गया, इसका मतलब होता है फैट्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन नेम सो बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द फैट्स एंड ऑयल, इसको फैट्स और ऑयल से ही हम बनाते हैं या गेट किया गया, इसलिए ये क्या है, इसको एल्फर, जो ग्रीक वर्ड एल्फर है जिसे फैट बोला जाता है, उससे इसको हम गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। हाइड्रोकार्बन कैन बी साइक्लिक कंपाउंड,
हाइड्रोकार्बन साइक्लिक असाइक्लिक होते हैं। असाइक्लिक कंपाउंड विच हैव स्टेट चेन कंपाउंड, जिसमें स्टेट सीधी चेन बनती है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सीधी चेन बनेगी। आर कंपाउंड ऐसे सर्कुलर चेन भी बन सकती है, साइक्लिक बनती है। हैव हाई रिंग ऑफ कार्बन एटम विच हैव रिंग ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन की एक रिंग भी बना सकता है, ठीक है। तो वो साइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक लीनियर हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की एलिफैटिक बन सकता है। ये मेथेन का फॉर्मूला है, मेथेन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है आपका, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी है, जिसको अलग अलग हम पार्ट में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में। हाइड्रोकार्बन हमारा एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, लीनियर है, साइक्लिक है, सैचुरेटेड है एंड अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्केन्स हैं, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, इसको लास्ट में सफिक्स हम क्या ऐड कर देते हैं, एन ऐड कर देते हैं। दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होता है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। एंड दीज आर दी अर्लियर नेम एज दी पैराफिन्स। पैराफिन्स मीन्स मीनिंग दी एफिनिटी ड्यू टू देयर लीस्ट केमिकल रिएक्टिविटी। इनकी अफिनिटी क्या है, लीस्ट होती है, लीस्ट केमिकल रिएक्टिविटी होती है। इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, काफ़ी लीस्ट होती है, कम होती है। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम दीज आर नेम्ड एज एल्केन्स। एन इज सफिक्स्ड इन रूट वर्ड। रूट वर्ड जो होते हैं, हम रूट वर्ड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। रूट वर्ड जो होता है, एक कार्बन जो होता है उसको मेथ बोला जाता है। 2 कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 3 कार्बन का है तो उसे प्रोप बोलेंगे। तो ये रूट वर्ड होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये आज यहीं तक ये चैप्टर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और आगे इसको प्रोसीड करते हैं दोस्तों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट एंड हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आज यहीं पे फिनिश करते हैं क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में हम मिस करते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। ओके।